ये कहानी एक बंद कमरे और वहां बिताए गए कुछ पलों की है, जहां जिस्म की नहीं बल्कि दो इंसानों की रूह की बात होती है। कमरे का दरवाज़ा पुराने कब्ज़ों की आवाज़ के साथ खुला। अंदर की हवा में मोगरे की तेज़ खुशबू और पुरानी सीलन का एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। दीवारों पर गुलामी रंग की पपड़ियां उतर रही थीं और एक कोने में छोटी सी मेज़ पर बिखरा हुआ मेकअप का सामान। सस्ती लिपस्टिक, काजल और पाउडर अपनी कहानी खुद कह रहे थे। माया ने आईने में देखते हुए अपने बिखरे बालों को संवारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां एक नया चेहरा, अमन, हिचकिचाते हुए खड़ा था। वो यहाँ के बाकी ग्राहकों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में हवस नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। बैठो ना, माया ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी थकावट थी जिसे वो मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। अमन कुर्सी पर बैठ गया और कमरे को गौर से देखने लगा। उसकी नजर एक कोने में रखी एक छोटी सी तस्वीर पर गई, जिसमें एक छोटा बच्चा खिलखिला रहा था। अमन, आपका बेटा है? माया, थोड़ा ठिठक कर। हाँ, गांव में रहता है अपनी नानी के साथ। उसे लगता है उसकी माँ शहर में किसी बड़े ऑफिस में काम करती है। माया ने एक ठंडी आह भरी। कमरे की वो लाल रोशनी अचानक बहुत भारी लगने लगी थी। अमन अपनी जेब से एक चॉकलेट का पैकेट निकालकर मेज पर रख देता है। मैं यहां कुछ और सोचकर आया था, लेकिन इस कमरे की खामोशियां बहुत कुछ कह रही हैं। क्या हम बस बातें कर सकते हैं? माया चौंक गई। इस कमरे में लोग वक्त खरीदने आते थे, बातें सुनने नहीं। अगले कुछ मिनटों तक माया ने अपने वो सपने बताए जो इस कमरे की चार दीवारी में दम तोड़ चुके थे। उसे टीचर बनना था, उसे पहाड़ों में घर चाहिए था। अमन बस सुनता रहा। उस वक्त वो कमरा कोई धंधे की जगह नहीं बल्कि दो अजनबियों के बीच साझा किए गए दुखों का एक सुरक्षित कोना बन गया था। जब जाने का वक्त हुआ तो अमन ने पैसे मेज पर रख दिए। माया ने उन्हें वापस करने की कोशिश की, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं था। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस इंसान के लिए है जिसने आज मुझे फिर से यकीन दिलाया कि इस दुनिया में रूह की कीमत जिस्म से कहीं ज्यादा है। दरवाजा बंद हुआ। माया ने खुद को आईने में देखा। आज उसका मेकअप धुंधला नहीं था और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उस 5-7 मिनट की मुलाकात ने कमरे की उस घुटन को कम कर दिया था। कहानी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ एक नया मोड़ है, जहाँ उस रात के बाद माया की जिंदगी और उसकी सोच में एक सूक्ष्म लेकिन बड़ा बदलाव आता है। अमन के जाने के बाद माया उस रात सो नहीं सकी। मेज पर रखी वो चॉकलेट और वो पैसे उसे बार बार उस एहसास की याद दिला रहे थे जिसे वो सालों पहले कहीं दफन कर चुकी थी। सम्मान। अगली सुबह जब कमरे की खिड़की से सूरज की एक पतली सी लकीर अंदर आई, तो माया ने पहली बार उस सीलन भरी दीवार को नफरत से नहीं बल्कि एक नए नजरिए से देखा। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखा। वहां अब थकावट की जगह एक चमक थी। कुछ दिनों बाद माया ने अपनी संदूक से अपनी पुरानी किताबें निकालीं जो धूल फांक रही थीं। उसने तय किया कि वो सिर्फ एक नाम बनकर नहीं जिएगी। उसने अपने गांव फोन किया और अपनी माँ से कहा, माँ, मुन्ने को बोलना अब उसकी माँ सच में एक बड़े दफ्तर की तैयारी कर रही है। अब उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते बीत गए। माया ने उस इलाके को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो एक छोटे से स्कूल में सहायक के तौर पर काम ढूंढ चुकी थी। जिस दिन वो अपना सामान समेटकर कमरे की दहलीज पार कर रही थी, उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ वही जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, अमन। वो उसे ढूंढने नहीं आया था। शायद वो बस ये देखने आया था कि क्या उसकी बातों ने उस कमरे की खामोशी को वाकई कम किया है। माया ने दूर से ही उसे देखकर एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। इस बार ना तो कोई काम था, ना ही कोई दाम। अमन ने अपना हाथ हवा में हिलाकर उसे विदा किया। माया समझ गई थी कि अमन कोई साधारण ग्राहक नहीं बल्कि उसकी रूह को जगाने वाला वो फरिश्ता था जिसकी जरूरत हर उस इंसान को होती है जो अंधेरे में रास्ता भटक गया हो। उपसंहार। अब माया एक टीचर बन चुकी थी। पहाड़ों वाला घर अभी भी एक सपना था, लेकिन अब वो उस सपने की ओर बढ़ रही थी। उस बंद कमरे की कहानी अब खत्म हो चुकी थी और एक खुली किताब की शुरुआत हो चुकी थी।